बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी दास्तान इबलीस में देखा था कि कैसे इस कायनात का सबसे पहला जुर्म एक थॉट क्राइम था, एक जहरीला ख्याल जो अज़ाज़ील के दिमाग में पैदा हुआ। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। हमने देखा कि कैसे इब्लीस डिसेप्शन इनकॉर्पोरेशन का सीईओ बना और कैसे उसने अपने बुनियादी हथियार वसवसा और ताजीन का इस्तेमाल करके हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया। हमने उस पुराने कदीम दुश्मन की प्लेबुक को तो समझा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक गलत फहमी पैदा होती है। हम सोचते हैं कि हम उसे पहचान गए हैं और अब हम उसके धोखों से महफूज हैं। हम उस इब्लीस 1.0 की कहानी में इतना खोए हुए हैं कि हमने उसके नए अपग्रेडेड वर्जन पर तो गौर ही नहीं किया। हर कामयाब कंपनी की तरह डिसेप्शन इनकॉर्पोरेशन ने भी पिछले कई हजार सालों में अपने आप को अपग्रेड किया है। उसका बिजनेस मॉडल वही है, इंसान को गुमराह करना, लेकिन उसके टूल्स और उसकी टेक्नोलॉजी अब कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और इंसीडियस हो चुकी है। द विस्परर हैज गॉन डिजिटल। The Grand Chessboard is now a global interconnected network और हम सब अनजाने में उसके नए ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफॉल्ट यूजर्स बन चुके हैं। दोस्तों, आज हम अपने हाथों में, अपनी जेबों में ऐसी मशीन लेके घूमते हैं जो इब्लीस के हर पुराने हथियार का डिजिटल वर्जन है, हमारा स्मार्टफोन। पहले इब्लीस को आपके दिल तक पहुंचने के लिए वसवसा डालना पड़ता था, अब उसे सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है। पहले वो गुनाह को ख्याल में खूबसूरत बनाता था, अब वो गुनाह को आपकी इंस्टाग्राम फीड पर HD में क्यूरेटेड परफेक्शन के साथ पेश करता है। पहले वो इंसान को अना खैरुम मिन्हु के गुरूर में मुब्तला करता था, अब वो आपको फॉलोअर्स काउंट और लाइक्स का नशा देकर डिजिटल सुपीरियॉरिटी के गुरूर में मुब्तला करता है। तो आज हम इब्लीस 1.0 की बात नहीं करेंगे, आज हम पर्दा उठाएंगे इब्लीस 2.0 की प्लेबुक से। हम उसके नए हथियारों को एक्सपोज करेंगे जिसके जरिए वो 21वीं सदी में आज हमारे दिलों पर, हमारे घरों पर और हमारी तहजीब पर हमला कर रहा है। ये एक ऐसी जंग है जो सरहदों पर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है और इस जंग का बैटलफील्ड हमारा डिजिटल स्पेस है। इस दास्तान में हम उन अनसीन ट्रैप्स को अनकवर करेंगे जो आपकी सोशल मीडिया फीड, आपकी न्यूज आर्टिकल्स और आपकी ऑनलाइन इंटरैक्शंस में छुपे हुए हैं। हम उन साइकोलॉजिकल हैक्स को डिकोड करेंगे जिसे डिसेप्शन इनकॉर्पोरेशन इस्तेमाल कर रहा है ताकि हमें आपस में लड़वाया जा सके, हमें मायूस किया जा सके और हमें हमारे असली मकसद हयात से गाफिल रखा जा सके। ये कहानी है इब्लीस के अपग्रेड की। ये कहानी है हमारे दौर के सबसे बड़े धोखे, द डिजिटल दज्जाल के आने की। और ये कहानी है उस मोमिन सर्वाइवल गाइड की जो हमें इस नए खतरनाक तूफान से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अपने दिल और दिमाग के फायरवॉल को ऑन कर लीजिए क्योंकि अब हम इस मैट्रिक्स के कोड को देखने जा रहे हैं। इब्लीस 2.0 का सबसे कामयाब प्रोडक्ट है सोशल मीडिया और इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस प्रॉमिस पे की गई थी? कनेक्शन, कम्युनिटी, स्टेइंग इन टच, शेयरिंग योर लाइफ। ये सब देखने में कितने पाक और मासूमाना अल्फाज लगते हैं, लेकिन जैसा कि हमने अपनी दास्तान इब्लीस में देखा, इब्लीस हमेशा सबसे अच्छी पैकेजिंग में सबसे जहरीला प्रोडक्ट बेचता है। उसने आदम अलैहिस्सलाम को फल नहीं बेचा बल्कि हमेशा की बादशाहत का ड्रीम बेचा। आज वो हमें कनेक्शन नहीं बेच रहा बल्कि कंपैरिजन और डिसकंटेंट बेच रहा है। और इस प्रोडक्ट का सबसे एडिक्टिव फीचर है क्यूरेटेड रियलिटी। आप अपने इंस्टाग्राम या टिकटॉक फीड खोलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या नजर आता है? आपको आपके दोस्त की परफेक्ट वेकेशन की तस्वीर नजर आती है, एक इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट लाइफ नजर आती है, एक कजन की हैप्पी फैमिली फोटो नजर आती है। हर चीज चमकदार है, हर चीज फिल्टर्ड है, हर चीज परफेक्ट है। और ये है इब्लीस का नया डिजिटल जन्नत, एक झूठा जन्नत जहां हर कोई खुश है, हर कोई कामयाब है, हर कोई खूबसूरत है, सिवाय एक शख्स के, आप।
और उसी लम्हे जब आप अपनी एवरेज जिंदगी का मुकाबला उनकी क्यूरेटेड रियलिटी से करते हैं, तो इब्लीस बिना कोई लफ्ज बोले आपके दिल में वही सबसे पहला, सबसे पुराना और तबाहकुन वायरस इंस्टॉल कर देता है। वो वायरस जो हमने अपनी दास्तान द बर्थ ऑफ टू इकोनॉमीज में देखा था। वो वायरस जिसने हाबिल और काबिल के दरमियान इंसानी तारीख की सबसे पहली दीवार खड़ी की, हसद। उसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? उसकी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है, मेरी क्यों नहीं? और ये सिर्फ हमारा रिलीजियस एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये तो उन लोगों का कबूलनामा है जिन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन किया है। चमत पेलिपतिया फेसबुक के एक बहुत ही अर्ली सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, और एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने ही बनाए हुए सिस्टम के बारे में क्या कहा। The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation, misinformation, mistruth, and it's not an American problem. This is not about Russian ads. This is a global problem. So we are in a really bad state of affairs right now, in my opinion. It is eroding the core foundations of how people behave by and between each other. Destroying how society works, misinformation, mistruth, और ये एक इंसाइडर की गवाही है। और यहाँ हम एक फ्रेंच फिलोसोफर जीन बॉड्रियार्ड को भी याद करते हैं। उसने कहा था कि मॉडर्न सोसाइटी एक हाइपर रियलिटी में जी रही है, जहां हम रियलिटी की कॉपी को असली रियलिटी से भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इंस्टाग्राम की फिल्टर्ड लाइफ वही हाइपर रियलिटी है, एक ऐसी कॉपी जो इतनी खूबसूरत है कि हमें अपनी असली अनफिल्टर्ड जिंदगी से भी नफरत होने लगती है। लेकिन ये प्रोडक्ट इतना एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि इब्लीस ने यहाँ एक न्यूरोकेमिकल हथियार यूज किया है। हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये वही प्लेजर केमिकल है जो जुआ जीतने और नशा करने से भी रिलीज होता है। और ये भी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। ट्रिस्टन हैरिस, गूगल के साबिक डिजाइन एथिस्ट और द सोशल डायलेमा के स्टार, इसे द डोपामीन इकोनॉमी कहते हैं। उन्होंने अपने एक बहुत ही मशहूर इंटरव्यू में इस बात का पर्दाफाश किया था। We've moved away from having a tools-based technology environment to an addiction and manipulation-based technology environment. Social media isn't a tool that's just waiting to be used. It has its own goals and it has its own means of pursuing them by using your psychology against you. आपने सुना, एडिक्शन एंड मैनिपुलेशन इब्लीस का दूसरा नाम है। ट्रिस्टन हैरिस हमें ये भी बताते हैं कि उन्होंने इन एप्स को जानबूझकर लास वेगस में रखी स्लॉट मशीन्स की तरह डिजाइन किया है। So how much on our phones, when we use our technology, Instagram is like a slot machine. What's going to come next on the feeds? Snapchat is a slot machine. Each time you see the red notifications and you don't know what's behind it, you're playing the slot machine when you click on it to see what did I get. आप पुल टू रिफ्रेश करते हैं और आपको नहीं पता कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। ये अनप्रेडिक्टेड रिवॉर्ड का नशा इंसान को गुलाम बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और इब्लीस ने हमें वैलिडेशन का, अटेंशन का गुलाम बना दिया है। पहले एक मोमिन की कामयाबी थी अल्लाह की रजा, और अब एक यूजर की कामयाबी है वायरल हो जाना। ये है डिजिटल महराज, एक ऐसा सहरा जहां आप कनेक्शन की प्यास बुझाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन आपको हर तरफ सिर्फ कंपैरिजन का ही शराब नजर आता है जो आपकी प्यास को और बढ़ा देता है। ये है इब्लीस का इंजन ऑफ डिसकंटेंट, एक ऐसी मशीन जो हमेशा आपको यही एहसास दिलाती है कि यू आर नॉट इनफ। वही सेल्स पिच जो उसने जन्नत में इस्तेमाल की थी, वही झूठ, लेकिन एक चमकदार पैकेट में। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और अब हम उसके इकोनॉमिक वॉरफेयर के मैदान में दाखिल होते हैं। तो इब्लीस के डिजिटल महराज ने हमारे अंदर एक एहसास कमतरी, एक बेचैनी पैदा कर दी। उसने हमें बीमार कर दिया, और अब एक कामयाब बिजनेसमैन की तरह वही इब्लीस हमें इस बीमारी का इलाज बेचने आता है। आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है? कोई बात नहीं, ये नया फोन ले लो, ये डिजाइनर कपड़े पहन लो, इस महंगी गाड़ी में बैठ जाओ, आपको फील गुड होगा। ये है द कंज्यूमरिस्ट स्पेल, एक ऐसा जादू जहां हमारी स्पिरिचुअल बीमारी का इलाज मटेरियलिस्टिक चीजों में बताया जाता है, जहां हमारी नीड्स को डिजायर से रिप्लेस कर दिया जाता है। इब्लीस की सेल्स पिच वही है, ये खा लो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। आज की सेल्स पिच है, ये खरीद लो तुम्हें हमेशा की खुशी मिलेगी।
लेकिन दोस्तों ये झूठ है, एक स्पेल, एक धोखा, क्योंकि हर नई चीज की खुशी, हर नया डोपामिन हिट सिर्फ और सिर्फ वक्ती होता है, टेम्परेरी होता है। लेकिन इस स्पेल को कायम रखने के लिए, इस एंडलेस चेस को जारी रखने के लिए इब्लीस 2.0 ने एक बहुत ही गहरा, बहुत ही सिस्टमैटिक जाल बिछाया है। एक ऐसा जाल जो इस पूरी गॉडलेस मशीन को फ्यूल करता है, वो है कर्ज का जाल। आपके पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है ना, इजी EMI है ना, बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन है ना। ये इजी मनी का धोखा इब्लीस की तरफ से एक गोल्डन हैंडकफ है, एक सोने की हथकड़ी। वो आपको एक ऐसे हैमस्टर व्हील पर चढ़ा देता है जहां आप इस कर्ज को उतारने के लिए जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं। आप उस जॉब को नहीं छोड़ सकते जिससे आप नफरत करते हैं, क्योंकि आपको EMI देना है। आप उस अनएथिकल बॉस के सामने सच नहीं बोल सकते, क्योंकि घर का किराया देना है। और यहाँ हमें एक विसल ब्लोअर, एक इनसाइडर की गवाही मिलती है। मशहूर अमेरिकन फिल्म मेकर एडम कर्टिस अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में इस सिस्टम का पर्दाफाश करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कंज्यूमरिज्म को कोल्ड वॉर के दौरान जानबूझकर एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उनका थीसिस है, they created a new kind of human beings, the consuming self, a person who was kept docile and passive because they were constantly satisfying their own individual desires. It was a new system of control, a new system of control. इब्लीस का मकसद आपको सिर्फ चीजें बेचना नहीं है, उसका मकसद आपको बिजी, स्ट्रेस्ड और डिस्ट्रैक्टेड रखना है। एक कर्ज में डूबा हुआ, थका हुआ इंसान कभी रुककर ये सवाल नहीं पूछता कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। और इस स्पेल का आखिरी सबसे खतरनाक मरहला क्या है, जब इब्लीस आपको सिर्फ मटेरियल प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि आपकी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी को भी एक प्रोडक्ट बनाकर बेचने लगता है। आप एंशियस फील कर रहे हैं, ये $200 का माइंडफुलनेस कोर्स कर लें। आप जिंदगी में लॉस्ट फील कर रहे हैं, ये सेल्फ हेल्प गुरु की रिट्रीट ज्वाइन कर लें। इन चीजों में अपने आप में कोई बुराई नहीं, लेकिन इब्लीस का धोखा ये है कि वो इस सब को अल्लाह के जिक्र, असली तवक्कुल और एक पर्पसफुल लाइफ का शॉर्टकट या सब्स्टिट्यूट बनाकर पेश करता है। वो कहता है कि आपको अल्लाह की जरूरत नहीं, आप अपनी वेल बीइंग को खरीद सकते हैं, और ये है वो रूह का सौदा, द कमोडिफिकेशन ऑफ द सोल। तो द कंज्यूमरिस्ट स्पेल के 3 मरहाइल हैं। आपके अंदर एक झूठी नीड पैदा करना, उस नीड को पूरा करने के लिए आपको कर्ज के जाल में फंसाना, और आखिर में आपको ये यकीन दिला देना कि आपकी रूह का सुकून भी एक खरीदी जाने वाली चीज है। और यही वो जाल है जो हमें उस असली जंग से, उस असली दुश्मन से गाफिल रखता है। लेकिन इब्लीस का सबसे पुराना हथियार डिवाइड एंड रूल अभी भी बाकी है, और 2025 में उसने इस हथियार को ए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में तब्दील कर दिया है। इब्लीस का सबसे पुराना, सबसे पसंदीदा प्लेबुक क्या है? रिवायतों में है कि शैतान का सबसे पसंदीदा चेला वो होता है जो मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दे। क्यों? क्योंकि इब्लीस जानता है कि अगर एटॉमिक यूनिट फैमिली को तोड़ दिया जाए तो पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर खुद ब खुद गिर जाएगा। उसका फाउंडिंग प्रिंसिपल है डिवाइड एंड रूल। उसने आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबिल और काबिल को आपस में लड़वाया। उसने नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अपने बाप से दूर कर दिया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को उनके खिलाफ कर दिया। उसका काम हमेशा से जोड़ना नहीं, तोड़ना है। लेकिन 2025 में उसके पास एक ऐसा हथियार है जो इस काम को 1000 गुना ज्यादा आसान और 1000 गुना ज्यादा तबाहकुन बना देता है। एक ऐसा हथियार जिसे हम द एल्गोरिदम कहते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर की फीड आपको दुनिया की खबरें बताती है। ये सरासर झूठ है। आपकी फीड एक आईने की तरह काम करती है। ये आपको पूरी दुनिया कभी भी नहीं दिखाती। ये आपको सिर्फ आपकी शक्ल, आपके ख्यालात बार बार दिखाती है। और इंटेलेक्चुअल्स इसे कहते हैं द एको चैम्बर्स। यहाँ हम एक अहम इनसाइडर की गवाही पेश कर देते हैं। गियोम शैलेट, यूट्यूब के एक साबिक इंजीनियर जिन्होंने उस रिकमेंडेशन एल्गोरिदम पर काम किया था जो आज दुनिया के 2 बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने इस बात को कबूल किया। The algorithm is not optimized for what's true or what's balanced or what's healthy for you. It's optimized for one thing, engagement. And it has learned that outrage, conspiracy and polarization are the most engaging things of all. Outrage is the most engaging things of all.
नफरत सबसे ज्यादा व्यूज लाती है। तो ये एल्गोरिदम क्या करता है? अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं तो एल्गोरिदम आपको मुसलसल ऐसी वीडियोस दिखाएगा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को डिमोनाइज करती हों। अगर आप एक कॉन्स्पिरेसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वो मुसलसल आपको ऐसी वीडियोस दिखाएगा जिससे आप उस कॉन्स्पिरेसी के दलदल में धंस जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपको इस बात पे यकीन हो जाता है कि आप और आपके जैसे हजारों लोग ही हक पर हैं और जो आपसे अलग सोचता है वो या तो आपका दुश्मन है या बेवकूफ। इब्लीस ने हमें बहुत छोटे छोटे डिजिटल कबीलों में बांट दिया है। हर कबीले को अपनी सच्चाई पर इतना गुरूर है कि वो दूसरे से बात करने को भी तैयार नहीं, और ये है इंजीनियर्ड पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन का सबसे खतरनाक नतीजा है द वेपनाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी। इब्लीस हमें हमारी इंसानियत या हमारे ईमान के बिना पर नहीं जोड़ता, वो हमें हमारी छोटी छोटी आइडेंटिटीज की बुनियाद पर जोड़ता है। आप लिबरल हैं या कंजर्वेटिव, आप फेमिनिस्ट हैं या ट्रेडिशनलिस्ट, आप नेशनलिस्ट हैं या ग्लोबलिस्ट। ये सब लेबल्स हमारे नए डिजिटल कबीले बन चुके हैं और इब्लीस का एल्गोरिदम हमारे इन कबीलों के अंदर नफरत और गुस्से की वायरस को और भर देता है। जहां पहले डायलॉग होता था वहां अब सिर्फ डिजिटल आउटरेज है। हम सब एक दूसरे से सीखने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को डिफीट करने के लिए ऑनलाइन जाते हैं। कमेंट सेक्शन एक बैटल फील्ड बन जाता है। ये फितने की वही आग है जिसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने हमें 1400 साल पहले ही वार्न किया था। एक ऐसी आग जो दिलों को जलाती है, एक ऐसा धोखा जो इतना सटल है कि लोग उसे हक की लड़ाई समझने लगते हैं, जबकि वो दरअसल इब्लीस की सबसे बड़ी जीत होती है। इस एल्गोरिदम ऑफ आउटरेज ने हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को हमसे छीन लिया है, उसको तबाह कर दिया है, और हम सब अब हर खबर पर यकीन कर लेते हैं बशर्त ये कि वो हमारे नैरेटिव को सपोर्ट करती हो। और इस पोस्ट ट्रूथ दुनिया में, इस फसाद के दलदल में अब इब्लीस अपना सबसे खतरनाक, अपना आखिरी, सबसे तबाहकुन हथियार मैदान में उतारने के लिए तैयार हो रहा है। एक ऐसा हथियार जो रियलिटी के कॉन्सेप्ट को ही हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब हम दाखिल हो रहे हैं दज्जाल के बीटा टेस्ट में। दोस्तों, अब तक इब्लीस झूठ को सच बनाकर बेचता था। वो एक इल्यूजनिस्ट था, एक धोखेबाज सेल्समैन था। लेकिन अब पहली बार इंसानी तारीख में उसके हाथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे वो झूठ को सच जैसा नहीं बल्कि झूठ को ही सच बना सकता है। और हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स की। ये सिर्फ फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी की मैन्युफैक्चरिंग है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां आप किसी भी इंसान की शक्ल, उसकी आवाज, उसके अंदाज को कॉपी करके उससे वो बातें, वो काम करवा सकते हैं जो उसने अपनी जिंदगी में कभी किए ही नहीं। एक डीप फेक वीडियो में वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से जंग का ऐलान करवा सकता है। एक डीप फेक ऑडियो में वो आपको आपके घर वालों की ही आवाज में फोन करके आपसे आपकी बैंक की सारी डिटेल्स ले सकता है। एक AI जनरेटेड न्यूज आर्टिकल जो कभी किसी इंसान ने लिखा ही नहीं, एक पूरी सोसाइटी के अंदर खाना जंगी शुरू करवा सकता है। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां अब हम अपनी आंखों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं कर सकते। द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ इज डाइंग। और यहाँ हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा दिल कांप उठता है, क्योंकि इस पोस्ट ट्रूथ दुनिया का नक्शा, इस फेक रियलिटी का ब्लूप्रिंट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही हैरान कुन तफसील के साथ हमें दे दिया था। हम बात कर रहे हैं अल मसीहा अद-दज्जाल की। हम दज्जाल को एक पुरानी मिथोलॉजिकल कहानी समझते हैं, एक वन आइड मॉन्स्टर जो कयामत से पहले आएगा। लेकिन अहले बैत की रिवायतें हमें बताती हैं कि ये दज्जाल एक शख्स से बढ़कर कहीं ज्यादा है, एक अजीम आलमी सिस्टम ऑफ डिसेप्शन। तो आइए अब सिर्फ दज्जाल के बारे में 2 हदीसों को इस AI वाली दुनिया के आईने में देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, दज्जाल के साथ पानी और आग होगी, लेकिन जो चीज लोगों को आग नजर आएगी वो दरअसल ठंडा पानी होगा, और जो चीज ठंडा पानी नजर आएगी वो दरअसल जलाने वाली आग होगी। तो ये क्या है दोस्तों? ये परसेप्शन की मैनिपुलेशन है, ये वेपनाइज्ड ताज़ीन है। वो आपको जन्नत को जहन्नुम बनाकर पेश करेगा और जहन्नुम को जन्नत।
सोशल मीडिया की परफेक्ट लाइफ क्या है? एक जन्नत जो दरअसल हसद और मायूसी की आग है, और एक सादी तकवा वाली जिंदगी जिसे दुनिया बोरिंग और पुरानी पिछली जिंदगी समझती है। वो असली ठंडा पानी है। रिवायतें बताती हैं कि दज्जाल आसमानों को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो वो खजाने उगल देगी, वो एक शख्स को कत्ल कर कर उसे दोबारा जिंदा करके दिखाएगा। पहले तो ये बातें मैजिक लगती थी, और अब हम क्लाउड सीडिंग और वेदर मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी देखते हैं। अर्थ रिवीलिंग इट्स ट्रेजर्स, ये बिग डाटा है। हर इंसान की हर इंफॉर्मेशन, हर सीक्रेट जमीन के सर्वर्स में दफन है, जिसे वो एक क्लिक से निकाल सकता है। किलिंग एंड रिवाइविंग अ पर्सन, ये डीप फेक है। वो आपको आपकी आंखों के सामने एक इंसान को मरते और दोबारा जिंदा होते दिखा सकता है, वो भी लाइव, और आपकी आंखें भी उस पर जरूर यकीन कर लेंगी। दोस्तों, ये AI, ये डीप फेक, ये वर्चुअल रियलिटी, आखिर ये सब क्या है? ये दज्जाल के आने से पहले उसके अजीम तरीन धोखे का एक बीटा टेस्ट है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। इब्लीस इस टेक्नोलॉजी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता हमें ऐसी दुनिया में जीने की आदत डाल रहा है जहां हम इल्यूजन्स को ही रियलिटी समझने लगेंगे, जहां हम अपनी हैसियत पर यकीन करना छोड़ देंगे और सिर्फ उसी नैरेटिव पर यकीन करेंगे जो हमारी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा हो। वो हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है, ताकि जब असली दज्जाल अपने तमाम मिरेकल्स के साथ मैदान में उतरे, ताकि इंसानियत पहले से ही उस अजीम फरेबी को ज़हनी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हो। और ये है इब्लीस 2.0 का एंड गेम, एक ऐसी वन वर्ल्ड ऑर्डर जिसका खुदा दज्जाल होगा और जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम मुकम्मल धोखा होगा। और ये सब सुनकर एक इंसान मायूस हो सकता है, वो ये सोच सकता है कि इस टेक्नोलॉजी के तूफान से बचना नामुमकिन है, वो शायद इस टेक्नोलॉजी को एक लानत समझने लगे। लेकिन दोस्तों, ये इस्लामी नुक्ता नजर बिल्कुल नहीं है। तो इस अजीम तरीन फितने से बचने का कोड क्या है? क्या हमें इस टेक्नोलॉजी को छोड़कर वापस पत्थर के दौर में चले जाना चाहिए? लेकिन इसका जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस में और उनकी अहले बैत की हिकमत में छुपा हुआ है। जब जंगे खंदक का मौका आया तो मक्का के तमाम कबीले 10,000 फौज के साथ मदीना पर हमला करने आए। मुसलमान तादाद में बहुत ही थोड़े थे और एक ओपन बैटल में शायद उनकी शिकस्त यकीनी थी। उस वक्त एक सहाबी सलमान अल फारसी, वही सलमान जिसके बारे में हमने अपनी दास्तान में जिक्र किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अहले बैत में से करार दिया। उन्होंने एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, फारस में जब हम पे ऐसा हमला होता था तो हम बचने के लिए खंदक खोदा करते थे, और ये एक ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी जो अरब के लोग नहीं जानते थे। ये एक फॉरेन इंपोर्ट थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकते थे कि ये हमारा तरीका नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फौरन इस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि ये टूल हक की हिफाजत करने के लिए यूज हो सकता है। उन्होंने दुश्मन की स्ट्रेटजी को दुश्मन के ही खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया, और यही एक मोमिन का माइंडसेट होना चाहिए टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ना हलाल है ना हराम, वो एक न्यूट्रल टूल है, एक एम्पलीफायर है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो वो आपको अच्छाई को एम्पलीफाई करेगी, अगर आपकी नीयत बुरी है तो वो आपको बुराई का एम्पलीफाई करेगी। इब्लीस 2.0 और दज्जाल का सिस्टम AI को फसाद और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो फिर एक मोमिन मुजाहिद का इस सब पर क्या जवाब होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जवाब ये नहीं है कि हम AI से डरकर दूर भाग जाएं। जवाब ये है कि हम सलमान अल फारसी की तरह इस न्यू टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स बने। जवाब ये है कि हमारे नौजवान AI एथिक्स के सबसे बड़े स्कॉलर्स बने। जवाब ये है कि हमारे कंटेंट क्रिएटर्स डीप फेक के मुकाबले में डीपर ट्रूथ क्रिएट करें। जवाब यह है कि हमारे इंजीनियर्स एक ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करें जो आउटरीच के बजाय यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया हो। हमें कंज्यूमर्स ऑफ डिसेप्शन नहीं, प्रोड्यूसर्स ऑफ ट्रूथ बनना है। हमें इस जंग में पैसिव विक्टिम्स नहीं, एक्टिव वॉरियर्स बनना है। ये हमारी नस्ल की जंगे खंदक है। दुश्मन ने हम पर मिस इन्फॉर्मेशन की फौज से हमला कर दिया है और हमें उसके गिर्द सच्चाई, इल्म और तकवा की खंदक खोदनी है।
اور یہ کام چند لوگوں کا نہیں، یہ کام پوری امہ کا ہے. یہ ہر اس مومن کی ذمہ داری ہے جو اس ڈیجیٹل ورلڈ میں سانس لے رہا ہے. وہ اس جنگ کا ایک سپاہی ہے. لیکن اس میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ہر سپاہی کو ٹریننگ اور ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک پرسنل سروائیول گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آئیے اب ہم اس آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، وہ ڈیوائن آرسنل جو اللہ نے ہمیں اس نئے ڈیجیٹل دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے 1400 سال پہلے ہی عطا کر دیے تھے. دوستو، ہم نے ابلیس 2.0 کی پلے بک کو سمجھا، اس کے نئے ہتھیار دیکھے، ہم نے ڈیجیٹل دجال کا بیٹا ٹیسٹ دیکھا، اور ہم نے اس جنگ خندق میں اپنے کردار کو پہچان لیا. اور الحمدللہ ہمارا رب جو الرحمن الرحیم ہے ہمیں اس عظیم ترین فتنے کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑا. اس نے ہمیں ایک مکمل ڈیوائن آرسنل، ایک پورا ہتھیار خانہ 1400 سال پہلے ہی عطا کر دیا تھا. 3 عظیم ہتھیار جو ہر مومن کے لیے ڈیفالٹ ہیں. ویپن نمبر 1، دا الٹیمیٹ شیلڈ، سورہ الکاف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہمیں ایک ماسٹر کی دی ہے. انہوں نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو شخص سورہ الکاف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے دوستو، یہ تو ایک ٹریننگ پروگرام ہے. سورہ الکاف کے اندر 4 عظیم کہانیاں ہیں. اصحاب الکہف، دا سلیپرز، جس میں فتنہ ایمان کا علاج ہے. دا مین آف 2 گارڈنز، جس میں فتنہ مال کا علاج ہے. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، فتنہ علم کا علاج ہے. ذوالقرنین، فتنہ طاقت کا علاج. جب آپ اس سورہ کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو آپ دراصل دجال کے ہر بڑے حملے کا اینٹیڈوٹ اپنی روح میں انسٹال کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا انبریچیبل اسپریچول فائر وال ہے. ویپن نمبر 2، دا سورڈ آف سرٹینٹی، دا فرقان، القرآن. ابلیس 2.0 کا سب سے بڑا حملہ ٹروتھ کے کانسیپٹ پر ہے. اس کا ڈیپ فیک سچ جیسا لگتا ہے اور اس کا پروپیگنڈا دلیل جیسی لگتی ہے. اور اس دھوکے کا علاج، وہ علاج کیا ہے؟ علاج ہے ایک ایسی کسوٹی جس پر آپ ہر چیز کو پرکھ سکتے ہیں، اور وہ کسوٹی ہے القرآن، جس کا دوسرا نام ہے الفرقان. سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. اہل بیت میں امام جعفر الصادق نے ہمیں یہ اصول دیا تھا کہ ہر وہ حدیث، ہر وہ بات جو ہم سے منسلک ہو اسے اللہ کی کتاب پر پیش کرو، اور اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو اسے لے لو، اور اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو اسے دیوار پر دے مارو. یہ آپ کی ڈیجیٹل لٹریسی ہے. اگر ایک وائرل ویڈیو آپ کو نفرت، بے حیائی یا مایوسی کی دعوت دے تو وہ جھوٹ ہے، چاہے اسے 10 بلین لوگوں نے ہی کیوں نہ لائک کیا ہو، کیونکہ وہ قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے. اپنے دل کے کمپس کو قرآن پر کیلیبریٹ کیجئے. ابلیس 2.0 ہمیشہ آپ پہ 2 فرنٹ سے حملہ کرے گا، اندر سے اور باہر سے. اندرونی حملہ وہی ڈوپامین ہٹس اور فومو کے ذریعے آپ کے دل میں بے چینی پیدا کرے گا. اس کا علاج ہے سکینہ، وہ امتنان قلب جو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یعنی ان کو جو ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو. اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں. اپنے فون کو سائٹ پر رکھیں اور 10 منٹ کے لیے صرف آنکھیں بند کر کے صرف اللہ کو یاد کریں. یہ اس ڈیجیٹل نشے کا ڈیٹاکس ہے. اور بیرونی حملہ وہ ایکو چیمبرز اور پولرائزیشن کے ذریعے آپ کو اکیلا اور الگ تھلگ کرے گا. اور اس کا علاج ہے جماعت، ریئل ورلڈ کمیونٹی. اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریے، اپنے دوستوں سے ملیں، اپنی مسجد یا امام بارگاہ جایا کریں، جیسا امام حسین نے کربلا میں دکھایا تھا کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کے بھائی ہیں. ڈیجیٹل فتنوں کے اس دور میں آپ کا سب سے بڑا ہتھیار، آپ کی سب سے بڑی شیلڈ آپ کے بھائی ہیں جنہوں نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. تو دوستو، یہ ہیں ہمارے ڈیوائن آرسنلز. سورہ الکاف کی ڈھال، قرآن کا فاروق اعظم، اور سکینہ اور جماعت کی تلوار اور قلعہ. ہم اس جنگ کے لیے کمزور نہیں ہیں اور ہم اس جنگ کے لیے ان آرمڈ بھی نہیں ہیں. ہم شاید آؤٹ نمبرڈ ہوں لیکن ہم کبھی آؤٹ میچ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری پشت پر کائنات کا خالق کھڑا ہے. ابلیس نے شاید اپنا سافٹ ویئر اپ گریڈ کیا ہے، لیکن ہمارا آپریٹنگ سسٹم القرآن 1400 سال سے ہی ٹائم لیس ہے، ان ہیکیبل ہے اور فیوچر پروف ہے.
تو مایوس مت ہوں، اپنے ہتھیار پہچانیں، اپنی ٹریننگ شروع کریں اور ایک مومن مجاہد کی طرح اس ڈیجیٹل خندق کی لڑائی میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ وعدہ اسی کا ہے۔ اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔